नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब बहुत बढ़िया होंगे। स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने चैनल छाया रसोई में, जहां आपको मिलते हैं घर और किचन के काम को आसान बनाने वाले स्मार्ट टिप्स एंड ट्रिक्स। अगर आप भी अपने घर के काम को आसान तरीके से और झटपट करना चाहते हैं तो बस ये चैनल आपके लिए है। तो चलिए बिना समय गवाए जल्दी से वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो देखने से पहले हमेशा की तरह कमेंट बॉक्स में लिखकर ये बताना बिल्कुल ना भूलिएगा कि इस चैनल की वीडियोस आप किस शहर या फिर किस गांव से देख रहे हैं, जिसे मैं लिखकर आपको थैंक्स बोल सकूं। जब भी हम मार्केट से कोई ऐसी खाने वाली चीज लेकर आते हैं जिसके जल्दी खराब होने का डर होता है, तो उसमें इस तरह से सिल्का जेल पाउच पड़ा होता है। जैसे कि खजूर लेकर आइए तो उसमें ज्यादातर ये पाउच पड़ा ही होता है। तो क्या होता है कि हम पैकेट खोलने के बाद खजूर को यूज करने लगते हैं और पाउच को फेंक देते हैं। तो इसको बिल्कुल ना फेंकिए, क्योंकि कभी कभी हमारे घरों में भी खजूर काफी लंबे समय तक रखा रह जाता है। तो ये जो सिल्का जेल पाउच है ना, खजूर के डिब्बे में इस तरह से डाल दीजिए और इसी में से आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से खजूर लीजिए, खाते रहिए और पाउच को इसी में पड़े रहने दीजिए। अब अगर आप ये सोच रहे हैं कि इसमें सिल्का जेल पाउच डालना ही क्यों है, तो वीडियो में बने रहिए, आगे आपको बताऊंगी। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप इसका यूज़ खाने वाली चीज़ों में ही कर सकते हैं। इसका यूज़ आप अपने घर गृहस्थी की किसी भी चीज़ में कर सकते हैं। जैसे कि जो बॉटल या फिर शूज़ वगैरह, बैग, पर्स, कुछ भी आपको लंबे समय के लिए रखना है, उसका यूज़ नहीं करना है, तो आप उसमें भी इसको डाल सकते हैं। वो चीज़ें भी सेफ रहेंगी। और एक ही सिल्का जेल पाउच का आप कई बार यूज़ कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपकी चीज़ें ख़त्म हो गई हैं, तो आप उसको दूसरी चीज़ में भी डाल सकते हैं। तो सिल्का जेल पाउच जो होता है ना, वो नमी को सोखने का काम बहुत अच्छे से करता है। आपकी कोई भी खाने वाली चीज़ें हो गई तो उसमें नमी की वजह से फंगस लगने का भी डर होता है। तो जब चीज़ों में नमी नहीं लगेगी तो फंगस वगैरह लगने का भी डर नहीं होगा। बस आपको ये ध्यान रखना है कि अगर ये पाउच कट जाए, फट जाए तो इसका यूज़ नहीं कीजिएगा, तुरंत ही इसको फेंक दीजिएगा और बच्चों की पहुँच से भी दूर रखना है। टंग क्लीनर का यूज़ हम सभी करते हैं और टंग क्लीनर जो है वो दो तरीके का आता है। जैसे कि एक तो ये हो गया और एक होता है पतली स्ट्रिप जैसा। तो चाहे प्लास्टिक का हो या तो फिर कॉपर का हो या फिर स्टील का हो, किसी भी तरह का हो। अगर पतली स्ट्रिप वाला है तब तो दिक्कत नहीं होती है, आप उसको कहीं भी रख लीजिए, बैग वगैरह में लेके चले जाइए, काफ़ी कम जगह लेता है। लेकिन ये वाला जब हमें कहीं बाहर लेके जाना होता है तो काफ़ी दिक्कत आती है। छोटा पाउच है, छोटा पर्स है, तो इसको रखने में प्रॉब्लम होती है। ज़बरदस्ती से इसको प्रेस करके रखते हैं तो क्रैक होने का डर होता है, बीच से ये टूट सकता है। तो इसके लिए आप इसके दोनों साइड में देख पा रहे होंगे, थोड़ा थोड़ा ये फोल्ड है, अंदर की तरफ रिंग जैसा बना हुआ है। तो आप इसके फोल्ड को हल्का सा खोल लीजिए। तो आप किसी भी चीज़ की मदद ले सकते हैं इसको खोलने के लिए। यहाँ पर मैं कैंची ले रही हूँ, कैंची इसमें इस तरह से डालेंगे और हल्का सा घुमा देंगे तो ये थोड़ा सा खुल जाएगा और दोनों साइड का इसे खोल लेना है। उसके बाद ये वाला भाग लेकर इसमें फंसा देंगे तो बहुत आसानी से फंस जाता है। बहुत ज़्यादा नहीं फंसाना है, बिल्कुल हल्का सा इस तरह से इसमें लगा दीजिए तो ये फंसा रहेगा, निकलेगा नहीं। जैसा आप देख पा रहे होंगे, बहुत कम जगह में ये इकट्ठा हो जाएगा। अब जैसे आपको कहीं बाहर जाना है तो छोटा सा फेस टॉवल लीजिए और उसमें आप अपनी ज़रूरत की चीज़ें एक साथ रख लीजिए। जैसे कि मैं यहाँ पर कंघी रखी हूँ और टूथपेस्ट छोटा सा है और ये टंग क्लीनर है, टूथब्रश है। आप चाहे तो शैम्पू वगैरह का पाउच भी रख सकते हैं जो आपको ज़रूरत लगे। और उसके बाद इस तरह से इसको रोल कर लीजिए। फिर आप इसको अपने पर्स में रखिए, किसी पाउच में रखिए। अब जब भी हमें ज़रूरत पड़ेगी तो बस टॉवल को निकालेंगे, सारी ज़रूरत की चीज़ें हमारी एक जगह इकट्ठा रहेंगी। तो कहने को छोटी सी टिप है, लेकिन जब आप अलग अलग चीज़ों को रखते हैं तो आपको खोजने में भी ज़्यादा समय लगता है। इस तरह से आपकी चीज़ें भी सेफ रहेंगी और जो इनको खोजने में समय जाता है वो समय भी आपका बचेगा। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे मैं सलवार ली हूँ। वैसे तो मैं सलवार नहीं सिलवाती हूँ, लेकिन अगर कभी सिलवाती भी हूँ तो उसमें इस तरह का पॉकेट ज़रूर बनवाती हूँ और चेन भी लगवाती हूँ। ये वाला सलवार आप देख पा रहे होंगे, इसमें पॉकेट तो है लेकिन चेन नहीं है, ओपन है। तो जब भी इसमें कुछ रखना होता है तो डर लगा रहता है कि कहीं गिर ना जाए। तो इसके लिए बहुत ही बढ़िया जुगाड़ आपके साथ शेयर करूंगी, जिससे आप कितना भी छोटा या बड़ा चीज़ रखिए बिल्कुल भी नहीं गिरेगा। और जब भी आप सलवार सिलवाइए तो उसमें पॉकेट ज़रूर लगवाइए और हो सके तो चेन भी लगवाइए। इससे आप अपनी कोई भी चीज़ इसमें रख देंगे तो सेफ रहेंगी, चीज़ें गिरने का डर नहीं होगा। वैसे अगर हम पर्स वगैरह में रखते हैं या हाथ में लिए रहते हैं तो बहुत सारी चीज़ें हमारी गायब हो जाती हैं, लेकिन सलवार में इस तरह से रखे रहेंगे तो हमारी चीज़ें काफ़ी ज़्यादा सेफ रहती हैं। अब इसमें जैसा कि आप देख पा रहे होंगे चेन नहीं है, तो मैं इसमें एक पाउच रख रही हूँ
और उसके बाद आपको दिखा रही हूँ, आप अपनी ज़रूरत की चीज़ें इसमें रख लीजिए। उसके बाद आपको क्या करना है, तो सेफ्टी पिन हम सभी के घरों में होता है। आप सेफ्टी पिन ले लीजिए और बैक साइड से इस तरह से दोनों भाग को पकड़कर सेफ्टी पिन लगा दीजिए, तो ये पॉकेट लॉक हो जाएगा। क्योंकि मैं इसमें जो पाउच रखी हूँ वो बड़े साइज़ का है, तो उसके गिरने का डर नहीं है। लेकिन आप छोटी चीज़ें रख रहे हैं तो 2 या 3 सेफ्टी पिन लगा लीजिएगा। और कोशिश कीजिए कि अगर चेन लगा हो तब तो और अच्छी बात है, तो आपको सेफ्टी पिन वगैरह लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो ये तो हो गई एक टिप। अब जैसे कि ये मेरा रेडीमेड पैंट है और इसमें दोनों साइड में जेब है, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे। और कोई कोई ऐसा सलवार या पैंट होता है जिसमें जेब वगैरह नहीं होता है, तब हमें कोई चीज़ें लेकर आना जाना होता है तो काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होती है। खासकर अगर हम ट्रेन या बस का सफ़र कर रहे हैं और रात में हमें सोना है, तो चीज़ों के गायब होने का बहुत ज़्यादा डर होता है। अगर छोटी छोटी ज्वेलरी है, कुछ पैसे हैं या कुछ और कीमती सामान है, तो उन चीज़ों को संभाल कर रखना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होता है। तब आप इस टिप को अपना सकती हैं। आपका जो भी सलवार या पैंट है उसको लीजिए और उल्टे साइड से इस तरह से ज्वेलरी वाला पाउच लगा दीजिए। ये वाला पाउच काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट होता है, तो आप भी कोशिश कीजिएगा कि सॉफ्ट वाला पाउच लीजिएगा। एक जो हार्ड वाला होता है जिसमें बॉर्डर वगैरह बना होता है ना, वैसा नहीं लीजिएगा। जब आप उस टाइप का पाउच लेंगे तो आपको प्रॉब्लम होगी, चुभने लगेगा जब आप इसको पहनेंगी। आप चाहे तो इस पर सिलाई चला दीजिए, लेकिन मैं सिर्फ आपके साथ आइडिया शेयर कर रही हूँ। आप अगर सिलाई नहीं चलाना चाहती हैं तो इमरजेंसी में इस टिप को भी अपना सकती हैं। सेफ्टी पिन लीजिए, मैं यहाँ पर फिर से एक सेफ्टी पिन ली हूँ, लेकिन आप 2-3 अपनी ज़रूरत के हिसाब से ले लीजिए, जिससे बढ़िया से ये फिक्स रहे। और जैसा मैं वीडियो में दिखा रही हूँ, सलवार के उल्टे साइड में आपको इस तरह से पाउच को लगाना है और पाउच के अंदर से सेफ्टी पिन को बाहर की तरफ करते हुए फिर से अंदर में बंद कर देना है। अब इसमें आप अपना कीमती सामान रख कर कहीं भी आइए जाइए। तो है ना कमाल की टिप। हर लेडीज़ को इस टिप को ज़रूर अपनाना चाहिए, बहुत ही काम की टिप है। ये वाली टिप बहुत ज़्यादा खास है, इससे आपके बचेंगे ढेर सारे पैसे। तो इसके लिए हमें पानी या कोल्ड ड्रिंक्स का बॉटल चाहिए, और बॉटल नहीं चाहिए, बॉटल का ये जो किनारी पर लगा होता है पतला सा प्लास्टिक, इसको चाहिए। ढक्कन को पहले आप निकाल दीजिए, उसके बाद कोई भी नुकीली चीज़ लीजिए। मैं यहाँ पर टेस्टर ली हूँ और इस तरह से इसको ऊपर की तरफ करते हुए घुमाते हुए बाहर की तरफ निकाल लेंगे। बहुत आसानी से निकल जाता है। 1-2 बॉटल से आप निकालेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा कि किस तरह से निकालना है। तो बस इसका ये रिंग वाला भाग हमें चाहिए, यहाँ पर हमें बॉटल की ज़रूरत नहीं है। एक बॉटल से और निकाल कर दिखा दे रही हूँ। इस तरह से आप कोई भी नुकीली चीज़ इसमें लगाइए और फिर उल्टे की तरफ से करके इस तरह घुमाते हुए बाहर की तरफ निकाल लीजिए, तो बहुत आसानी से निकल जाएगा। तो मैं यहाँ पर देखिए कुछ बॉटल से ये रिंग निकाल कर रखी हूँ। अब इसका यूज़ क्या करना है चलिए देख लेते हैं। अगर जगह की कमी है और आपको ज़्यादा हैंगर में कपड़े लगाने हैं, तो ये वाली टिप आपके लिए बहुत ज़्यादा खास है। मैं यहाँ पर जैसे हैंगर ली हूँ, ये रिंग इसमें डालेंगे और एक और हैंगर लेंगे, इसमें भी रिंग डाल देंगे। अब इस हैंगर को इसमें फंसाएंगे और फिर एक हैंगर लेंगे, उसमें रिंग डालेंगे और इस हैंगर को इसमें फंसाएंगे। एक एक रिंग आप हैंगर में डालते जाइए और हैंगर बढ़ाते जाइए। इस तरह से आप जितना लंबा करना चाहे उतना लंबा कर सकते हैं और एक हैंगर में आपके इतने ढेर सारे हैंगर लग जाएंगे। अगर आपको धूप में कपड़े सुखाने की दिक्कत होती है तब भी आप इस टिप को अपना सकते हैं। इस तरह से एक हैंगर में सारे हैंगर लगा दीजिए और धूप में डाल दीजिए, तो कम जगह में ढेर सारे कपड़े सूख जाएंगे। या फिर कपड़े रखने के लिए जगह नहीं है, कम जगह है, अलमीरा में कम जगह है, कबर्ड में कम जगह है, तो भी आप इस ट्रिक को अपना सकते हैं। तो आप जितना चाहें उतना रिंग और उतना हैंगर लगाते जाइए, कम जगह में ढेर सारे कपड़े आ जाएंगे। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे मैं छोटा छोटा क्लेचर प्लास्टिक के पाउच में रखी हूँ और ये क्लेचर छोटा छोटा है, थोड़ा सा है, और पाउच उसके हिसाब से काफ़ी बड़ा है। तो बहुत सारी चीज़ें हमारी ऐसी होती है जो कम होती हैं और उसके हिसाब से पॉलीथीन पाउच जो भी है वो काफ़ी बड़ा होता है। तो अगर आपके साथ भी ऐसी प्रॉब्लम आती है तो आपके लिए बहुत ही बढ़िया टिप लेकर आई हूँ। तो जितनी दूर आपका सामान है उतनी दूर इसको रहने दीजिए और जो एक्स्ट्रा पॉलीथीन है उसको कट करके निकाल दीजिए। अब इस कटे हुए भाग को चिपकाना है, तो उसके लिए आप चाहे तो इस तरह का सीलिंग मशीन ले सकते हैं, लेकिन कभी कभी ये चार्ज नहीं होता है या फिर लाइट नहीं होती है या बहुत से घरों में नहीं होता है। तो ऐसा जुगाड़ बताऊंगी जिससे आप किचन में खड़े खड़े ही इसको बहुत आसानी से चिपका सकते हैं। और मैं यहाँ पर इस वाली पॉलीथीन को चिपका कर दिखाऊंगी। आप इसी टाइप के किसी भी पॉलीथीन को बहुत आसानी से चिपका सकती हैं। तो इसके लिए किचन में खाना हम सभी बनाते हैं, जैसे कि मैं प्रेशर कुकर में खाना बनाई हूँ और ये प्रेशर कुकर अभी काफ़ी ज़्यादा गर्म है क्योंकि अभी तुरंत ही इसमें सीटी आई है, तुरंत ही फ्लेम ऑफ की हूँ।
इसके ऊपर रख देंगे इस तरह से सिल्वर फॉयल और गरम प्रेशर कुकर से इस तरह से हल्का सा प्रेस करेंगे। डायरेक्ट प्रेशर कुकर नहीं रखिएगा, नहीं तो पॉलीथीन चिपक जाएगी। तो आप चाहे तो सिल्वर फॉयल लीजिए, न्यूज़पेपर लीजिए, कोई भी कागज लीजिए या फिर कपड़ा वगैरह भी ले सकते हैं। कपड़ा लीजिएगा तो हल्का लीजिएगा और इस तरह से प्रेस कर दीजिए तो ये पाउच बहुत अच्छे से पैक हो जाएगा, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे। तो बस जो पाउच हमारा बड़ा सा था, देखने में अच्छा नहीं लग रहा था, वो बिल्कुल साइज का हो गया है। इसे हमें मार्केट से इसके साइज का पाउच भी लेकर आने की ज़रूरत नहीं पड़ी है, ना तो इसको चिपकाने के लिए प्रेस या फिर गैस वगैरह की ज़रूरत पड़ी है। जिस प्रेशर कुकर में हम खाना बना रहे थे उसी प्रेशर कुकर से देखिए बहुत अच्छे से ये चिपक गया है। तो इस तरह से छोटे छोटे टिप्स को अपनाकर आप भी अपना समय बचा सकते हैं, पैसे बचा सकते हैं और अपने काम को बहुत ज़्यादा आसान कर सकती हैं। तो दोस्तों, आज के ये छोटे छोटे टिप्स आपको कैसे लगे? पसंद आए हो तो वीडियो को लाइक करें। इसी तरह से आसान और काम के किचन टिप्स एंड ट्रिक्स के वीडियोस देखने के लिए छाया रसोई चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हर नया वीडियो आप सबसे पहले देख सकें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।